हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, माँ भवानी को लेकर है। माँ काली आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं, जगदम्बा आपको क्या बताना चाहती हैं, आदि पराशक्ति के क्या मैसेजेस आपको लेकर आ रहे हैं, वो क्या आपको कहना चाहती हैं, आज हम इस रीडिंग में ये देखने का प्रयास करेंगे। एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिए जय माता दी। ओके, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए जय माता दी और करते हैं हम रीडिंग को स्टार्ट। की माँ काली आपको, माँ भगवती आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। चलिए, प्लीज़ गाइड करिए देवी माँ, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। 4 कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। अजना, ललिता त्रिपुर सुंदरी। ओके, माँ लक्ष्मी, ओ भगवान शिव, सतत्व, ओके, भक्ति, सत्य, कुंडलिनी, नियम्स एंड सरस्वती। ब्यूटीफुल, ललिता त्रिपुर सुंदरी एंड यहाँ पर अजना। वाओ, 5 कार्ड्स फ्रॉम टैरो। वन, 2, 3, 4 एंड 5। बॉटम से लेते हैं एक कार्ड एंड ये हो गए हमारे कुछ कार्ड्स, ठीक है, टैरो से। दिख रहा है कि नहीं? हाँ, दिख तो रहे हैं। ओके, प्योर इंटेंशन, वेट फॉर विंटर, सॉलिट्यूड एंड लॉस्ट एंड फाउंड। 4 of wands, oh my, hierophant, 6 of cups, magician, lovers and 6 of wands. Oh my god, oh my god, ट्रस्ट मी, आजकल जो कार्ड्स है ना, एक अलग ही भाषा बोल रहे हैं, एक अलग ही मज़ेदार एनर्जी निकल कर लेकर आते हैं। मतलब मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है। ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छे कार्ड्स और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स यहाँ पर निकल के आए हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जल्दी से शुरू करते हैं। माँ काली की चैनलिंग, माँ भगवती की चैनलिंग, जो भी निकल कर आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, ये कुछ कार्ड्स हैं आपके टैरो से। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर ना सबसे पहले मुझे एक एनर्जी नज़र आई है,
जो मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर ना भगवान शिव की एनर्जी है, माँ लक्ष्मी की एनर्जी है, माँ सरस्वती की एनर्जी है, ललिता त्रिपुर सुंदरी जो माँ पार्वती का ही एक रूप है, एक महाविद्या है वो, उनका भी यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर ना ओवरऑल सबसे पहला मैसेज जो आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है कि आपकी मैरिज यहाँ पर फिक्स होने वाली है। देखो फिर से कार्ड्स, फिर से देखो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए जो मैसेज आ रहा है वो मैरिज से रिलेटेड आ रहा है डियर। तो बार बार आपको बताया जा रहा है, यहाँ पर मैंने कल ही परसों शायद चेंज की रीडिंग की थी, ठीक है, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि जो बदलाव आ रहा है वो आपकी मैरिड लाइफ में आ रहा है या फिर मैरिज में आ रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग की मैरिज फिक्स होने वाली है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर निकल कर आ रहा है पहला मैसेज। अगर मैं स्पिरिचुअल मैसेजेस की बात करूँ तो वो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है मैरिज से रिलेटेड वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, यानी कि शादी जो आपकी होने वाली है, जिसके साथ भी यूनिवर्स कराने वाले हैं, माँ कराने वाली हैं, वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे या आपकी मैरिड लाइफ आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ ठीक होने वाली है, अगर आप ऑलरेडी इनके साथ मैरिड हैं तो। क्योंकि अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आपकी मैरिज होती भी है तो वो चलती बहुत मुश्किल से है, उसमें मैरिड लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर आती है और उसके बाद भी आप में से काफ़ी सारे लोगों का अवेकनिंग प्रोसेस होता है। खैर उस पर हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर जो माँ काली का मैसेज आ रहा है आपके लिए, सबसे पहला मैसेज भगवती आपको देने का प्रयास कर रही है कि भाई सात्विक चलो, सतत्व गुण को अपना लो, ठीक है। आप शक्ति को शक्ति की तरह चलाने का प्रयास कभी मत करना, आप भक्ति से चलाओ, आप भक्ति से ही चीज़ों को करो, प्रेम से करो आप सारी चीज़ों को, क्योंकि देखिए माँ शक्ति है, माँ काली है, या फिर जो 10 महाविद्याएं हैं, जो तांत्रिक देवियां हैं सारी कही जाती हैं, तो तंत्र में पूजी जाती हैं। तो आप माँ को किस तरीके से आवाहन कर रहे हो या कौन से रूप में आप माँ को बुला रहे हो, ठीक है, या किस तरह की भक्ति आप दे रहे हो, किस तरह की पूजा आप दे रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो वो शक्ति भी है और माँ भी है, ठीक है। आप शक्ति की तरह चीज़ों को करने का प्रयास करोगे तो परीक्षा वैसी देनी पड़ेगी, और आप माँ की तरह देखोगे कि मेरी माँ है, ठीक है, मुझसे बहुत प्रेम करती है, माँ की कृपा, माँ माँ का रूप, ठीक है, हर चीज़ में आप माँ, और वो जो प्रेम जो होता है ना, अगर आप उसमें रखोगे, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी थे, तो फिर वो माँ है आपके लिए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं होता है कि वो कैसे आएंगी, इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपने कैसे बुलाया है, ठीक है, आपने माँ को कैसे याद किया है। क्योंकि बहुत सारे लोग तंत्र के मार्ग पे जाते हैं तो वो शक्ति की तरह उनको पूजने का प्रयास करते हैं, कि शक्ति की तरह उनको चलाने का प्रयास करते हैं। तो देखो वो शक्ति है, फिर उनकी उस तरीके से परीक्षा आप दे पाओगे कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी मैं जो हमेशा आपको एक बोलती हूँ, जो आपको अक्सर मेरी रीडिंग के थ्रू यूनिवर्स गाइड करता है या माँ गाइड करती हैं, वो ये कि प्रेम से रहो, भक्ति से रहो, आपके लिए वही अच्छा है। आप सात्विक चलो, ठीक है, मतलब सात्विक चलने का मतलब आप समझ गए होंगे, सतत्व गुणों को अपना ही सात्विक रहना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके साथ भगवती हमेशा रहना चाहती है, ठीक है। तो सात्विक गुणों का मैसेज हमेशा निकल कर आता है, सतत्व का मैसेज हमेशा निकल कर आता है, और कभी भी आप लोगों के लिए ये मैसेज नहीं आता कि आप अलग तरीके से भक्ति करें, ठीक है। यहाँ पर भक्ति का मैसेज आया, भक्ति आपकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रबल है, क्योंकि आपके अंदर प्रेम, ममता चीज़ें हैं। तो आप इन्हीं के साथ आगे बढ़ें, किसी को देखकर या किसी की बात को सुनकर अलग तरीके से कोई भी काम करने का प्रयास ना करें, अपनी बुद्धि का परिचय दें, ठीक है। जैसे आप बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी गाइडेंस सुनते हो, तो गाइडेंस आपको दी जाती है, तो आपको ये देखना है कि कौन सी गाइडेंस आपके लिए हितकारी है और कौन सी चीज़ों को आपको अपनाने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है, ये चीज़ मुझे अभी अपनाने में कोई दिक्कत है या कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पर आप उन चीज़ों को फॉलो होने से, बहुत सारे मंत्र बताते हैं लोग, बहुत सारे बीज मंत्र बताते हैं, ये मंत्र बताते हैं, वो मंत्र बताते हैं। तो आप अपनी बुद्धि का परिचय दें कि आप सिंपल काम को करें पहले, फिर गाइडेंस अगर आपको आती है, अंदर से आपको वो भावना आती है, वो आपकी चीज़ें आती हैं, तो आप डेफ़िनिटली करें। लेकिन आपने सोचा कि मैं कुछ पाने की इच्छा से इसने ऐसे-ऐसे किया था, तो मैं ये ऐसे-ऐसे करूँगा तो ऐसे-ऐसे मेरे को चीज़ें मिल जाएँगी, ऐसे-ऐसे मुझे सिद्धि मिल जाएगी, ऐसे-ऐसे मुझे पावर मिल जाएगी, ऐसे-ऐसे मुझे ये मिल जाएगा। किसी ने आपने किसी किसी को बोलते हुए सुना और आपने वो सारी चीज़ें वैसे करना चालू कर दी। आपके अंदर भाव कुछ नहीं थे, भाव शून्य थे, इंटेंशंस कुछ नहीं थे आपके अंदर। बस ये था कि मुझे चीज़ें प्राप्त हो जाएँ। वहाँ की जो परीक्षा होगी ना, उस एनर्जी की, उस शक्ति की, चाहे वो आप किसी की भी आराधना कर रहे हो, वो जिस तरीके से आपकी परीक्षा लेंगे, बहुत मुश्किल है आपका परीक्षा निकालना, ठीक है। सरलता से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, ठीक है।
तो उन्हें छल कपट बिल्कुल जमता नहीं है। जितना आप प्योर रहेंगे, सरल रहेंगे, बोल दो माँ मुझे नहीं आता, मुझसे बस मेरे बस की नहीं है, आप मुझे सिखा दो, ठीक है, कुछ थोड़ा जो भी है थोड़ा बहुत आप मुझे दे सकते हो, अभी दे सकते हो, बाद में सकते हो, जब दे सकते हो मुझे चलेगा, कब मिलना है कैसे मिलना है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत रास्ते पर मेरे को जाने से बचा लेना, ठीक है, मेरा मन मेरे कंट्रोल में रहे और वो भटके ना, गलत दिशा में ना जाए, क्योंकि क्योंकि गलत दिशा में बहुत लोगों का भटक जाता है। वो कहीं से कुछ भी देखकर कोई भी तरीके की साधना करते हैं और उन्हें ये नहीं समझ आता है कि ये साधना का परिणाम क्या होगा, ठीक है। तो जितना आप सरल रहेंगे, सात्विक रहेंगे, सत्य में रहेंगे अपने, ठीक है, और प्रेम में रहेंगे ईश्वर की जिम्मेदारी है आपका रक्षण करने की, ठीक है। तो जैसे आप भगवान शिव को पिता और माँ शक्ति को आप माँ बोलते हैं, नारायण को आप पिता या माँ लक्ष्मी को आप माँ बोलते हैं, नारायणी को आप माँ बोलते हैं, तो आप माता और पिता के स्तर पर चीज़ों को लेकर चलें, प्रेम के भाव से लेकर चलें, ना कि शक्ति के भाव से, ठीक है, कि आपको शक्तियाँ पानी हैं, सिद्धियाँ पानी हैं, तो आपने शक्ति की तरह उनको पुकारने का प्रयास किया, तो फिर उस तरह की परीक्षा भी आपको देनी आनी चाहिए, वो प्रबल परीक्षा, ठीक है ना। यहाँ पर एनर्जी आ रही है कुंडलिनी की, आप में से काफ़ी सारे लोगों की कुंडलिनी राइज हो रही है, कुंडली अवेकन हो चुकी है कुछ लोगों की, क्योंकि सत्य का मैसेज आया है। तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है कि आप जो बातें बोलते हो वो सत्य हो जाती हैं, ठीक है। कुंडलिनी जब आपकी अवेकन हो जाती है, ठीक है, आपके चक्र हील हो जाते हैं, आपकी बहुत सारी बातें सत्य होने लगती हैं। और आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको इंटेंशनली कोई गलत काम नहीं करना है, माँ काली का आदेश नहीं, चेतावनी समझो उसको, प्योर इंटेंशन। आप अपने आँख से कार्ड देखिए, प्योर इंटेंशन का कार्ड है, सीधा वो उनका मतलब मैसेज आता है कि वो नहीं चाहते आपको किसी भी प्रकार से दंडित करना, किसी भी प्रकार से आपको कोई भी तरीके का लेसन देना, लेकिन जब आप मजबूर करते हैं तो फिर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि भगवान शिव और माँ शक्ति की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा भगवान शिव ने भगवान गणेश का जब अहंकार बढ़ा था, ठीक है, तो उनका ही सिर हटा दिया था, क्योंकि उनका अहंकार उनके सिर में था उस टाइम पीरियड में। तो भगवान शिव से जब उनका युद्ध हुआ तो उन्होंने उनको भी यहाँ पर उनके उनके सिर शीश को काट दिया था, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर मैसेज ये निकल कर आता है कि कार्तिकेय जी का भी जब अहंकार बढ़ा था तो भगवान ने उनकी भी बहुत ज़बरदस्त परीक्षा ली थी, ठीक है। तो भगवान का सीधा है कि मतलब आप उनके लिए, उनके सारे भक्त बराबर हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, किसी की पूजा किसी से श्रेष्ठ नहीं, किसी की भक्ति किसी से श्रेष्ठ नहीं, उनके लिए सब बराबर हैं। जो जैसा करेगा उसको वैसा परिणाम देखने को मिलेगा। अगर आप सरल हैं, आप सच्चे हैं, तो भगवान को सरल और सच्चे बच्चे की थोड़ी ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि वो अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकता है, वो अपने बारे में अच्छा खुद नहीं सोच पाता, ठीक है। तो एक डिफरेंट चीज़ होती है। तो आप अहंकार से जितना दूर रहेंगे आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप ये सोचिए कि मैं भक्ति करता हूँ, मैं भगत हूँ, मेरे अंदर सब कुछ है, मैं जहाँ पर मैं है वहाँ पर आप कुछ नहीं है, ठीक है। वहाँ पर भी अभी आपने शून्यता को अनुभव नहीं किया है कि मैं और, तो इस चीज़ को आप लेट गो करके चलें, हमेशा राइट तरीके से, राइट वे से और प्योर इंटेंशन के साथ आप काम करें, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में आपने कहीं ना कहीं डिवाइन को सरेंडर करने के बाद चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर प्राप्त किया है, मैनिफेस्ट किया है, तो आपको कोई राइट नहीं है कि आप गलत दिशा में गलत तरीके से कैसे भी जाएं। और अगर आप जाने का प्रयास करेंगे तो वही जिन्होंने आपकी हेल्प की है वो आपको दंडित भी कर सकते हैं और आपको सबक भी सिखा सकते हैं, और उसके बाद फिर आपको ऐसा लगेगा कि इन्होंने मुझे यहाँ पर क्यों पटका, ठीक है। आप अभी देखिए बहुत सारे लोगों के आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है, कि अभी किसी को भी सोशल मीडिया पे ज़बरदस्त एक टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा फेम मिल जाता है और फिर सडनली उनकी कोई ऐसी चीज़ कुछ ऐसी चीज़ उनकी वायरल हो गई कि उनको पूरी तरीके से उनको मतलब डिसरिस्पेक्ट मिल जाती एक बार में, ठीक है। तो यूनिवर्स को आपका घमंड तोड़ने में, आपका ईगो तोड़ने में अंश मात्र भी समय नहीं लगना है। अगर वो देखेंगे कि चढ़ गया, ज़्यादा ही चढ़ गया ऊपर की तरफ, तो उनको गिराने में भी टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है। अभी इसका जस्ट अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो अभी स्पिरिचुअलिटी की इतनी सारी बातें करते थे रणवीर अलाहाबादिया, ठीक है, आप उनको देखें अभी उनका कितना ज़्यादा प्रॉब्लम, अभी उनको स्टार्टिंग में कितना अच्छा उनका जो सब कुछ है बहुत सही तरीके से जा रहा था, स्पिरिचुअल जर्नी उनकी जा रही थी, लेकिन अभी उनको कितना ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर दिया गया है। तो आपको हमेशा ये चीज़ देख कर चलनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये मतलब बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको फेम दे सकता है यूनिवर्स, तो वो आपको
आपको डिसरिस्पेक्ट भी करवा सकता है, और ये डिपेंड करेगा आपको क्या मिलेगा आपके कर्मों के आधार पे, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज आएगा प्योर इंटेंशन के साथ काम करने का। माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती दोनों की कृपा आपके ऊपर बहुत बखूबी है। माँ भगवती की तो कृपा है ही आपके ऊपर, लक्ष्मी माँ की कृपा भी है। तो लक्ष्मी का भी प्रयोग सही तरीके से करें, और माँ सरस्वती ज्ञान का भी प्रयोग सही तरीके से करें, क्योंकि ज्ञान में भी अहंकार अगर आने लगता है तो वहां भी परेशानी है। धन में भी अगर आपने ज्यादा एकत्रित कर लिया, ठीक है, वहां भी अहंकार बढ़ेगा तो परेशानी है। मतलब जो भी सुख आपको परमात्मा की दया से मिले हैं, उसे आसक्ति भाव से ना भोगें। आसक्ति मतलब कि उसमें अटैचमेंट, उसमें आसक्त हो जाना, अपनी चीज़ों को भूल जाना, गुरूर में चले जाना, ईगो में चले जाना, ठीक है। जितना आप सिंपल रहेंगे, सरल रहेंगे और सत्य में रहेंगे, उतना आपके लिए बेहतर है। ये मैसेजेस आ रहे हैं क्लियरली माँ की तरफ से आपके लिए। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को माँ की तरफ से थर्ड आई की पावर मिलने वाली है। को थर्ड आई की पावर आपको आपकी इष्ट कृपा से भी मिलती है, कि आपको दिव्य दृष्टि पर वो चीज़ें दिखा देते हैं। आपको किसी के बारे में बताना हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। ये पावर भी आपको आपकी इष्ट कृपा से मिलती है, और इष्ट की कृपा पाने के लिए भक्ति और तप करना पड़ता है। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने अपनी रीडिंग्स में कभी शॉर्टकट गाइड नहीं किया है, क्योंकि जो शॉर्टकट है, आप सोचो कि आप शॉर्टकट से कोई चीज़ करोगे तो वो शॉर्टकट की परीक्षा शॉर्टकट वाली होगी, ठीक है ना। मतलब जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को गाइड किया था मैसेज में, कि शॉर्टकट से आप जो कोई भी चीज़ पाने का जब प्रयास करते हो तो उसकी परीक्षा उस प्रकार की होती है, ठीक है। कि आप 15 दिन की साधना करने बैठे कुछ ऐसे चीज़ों को पाने के लिए, या कुछ शक्ति या कुछ पावर पाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगी नहीं, लेकिन आपकी परीक्षा उस प्रकार की होगी। और अगर आपके अंदर भाव है, भक्ति है, प्रेम है, तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है मांगने की। परमात्मा आपको खुद तैयार करेंगे, खुद पर्पस तक लेकर जाएंगे, खुद आपसे पर्पस करवाएंगे, ठीक है, और आप पर अपनी कृपा भी बरसाएंगे। तो सारा चीज़ आपको ईश्वर की दया से मिलेगा। अब निर्णय आपको करना है कि आप थोड़ा समय लेकर ईश्वर की कृपा से चीज़ें प्राप्त करना चाहते हो, या फिर आप अपनी मर्जी अनुसार चीज़ें प्राप्त करना चाहते हो। जो जैसा आपका कर्म, जैसा आपका भाव, वैसी आपकी परीक्षा, और वैसा ही आपका दंड, और वैसे ही आपके रिजल्ट्स, ठीक है। ये कहीं से नहीं आएंगे, आपसे ही उठकर आप तक आएंगे। नियम अगर आप बनाते हो तो उनको तोड़े ना, ठीक है। माँ सरस्वती आपको जो ज्ञान दे रही हैं वो इसीलिए दे रही हैं कि आप नियम से चलें। जो भी आपने नियम फॉलो किए हैं, आप करते हो, ठीक है। आपके लिए ये सात्विक में ही आता है कि आप हमेशा आपके जो भी रूल्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनके साथ आप, अगर आपने एक बार ठान लिया कि आप ये काम करोगे तो उसको करने का प्रयास करो। फोर्सफुली स्टार्टिंग में आप नहीं कर पा रहे, थोड़ा समय लो, धीरे 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 करके आप चीज़ों में ऑटोमेटिक आओगे। लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा, और यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि महीने भर 2 महीने कर लिया और उसके बाद छोड़ दिया। वापस आपकी चीज़ें 3D में जाने लगेंगी, ठीक है। जो आप असेंड होके 5D तक आए हो, 5D से आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हो, 60, 70, 80, अब वापस 3D में जाओगे। 3D का जो भी लाइफस्टाइल है, जो भी खान पियन है, वो चीज़ें आपने बहुत अच्छे से देखी हुई हैं और अनुभव की हुई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है। इसके अलावा माँ आपसे कह रही हैं कि आपकी कुंडलिनी जो है वो बहुत अच्छे से, जो प्रोसेस है वो आई थिंक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से प्रभु की कृपा, माँ की कृपा, प्रभु का साथ आपके पास बहुत अच्छे से पहले भी था, साथ पहले भी था, लेकिन जो कहते हैं ना कि परीक्षा जो लगभग आपने कंप्लीट कर ली है, जितनी आपको देनी थी उतनी आपकी हो चुकी है। तो यहाँ से अब आपको अब आपको हो सकता है कि सुख दे परमात्मा। यहाँ से आपकी मैरिज होने वाली है, ठीक है। आपके पास माँ लक्ष्मी की कृपा है, माँ सरस्वती की कृपा है। तो जब ये चीज़ें आपकी तरफ आना शुरू करेंगी, वापस से आपको यहाँ पर परखा जाएगा कि अभी तो कुछ नहीं था, तब तो रो रहे थे आप, बहुत ज़्यादा सुना रहे थे, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब जब आ रहा है तो आपका मतलब आप तरीका क्या होने वाला है, ठीक है। उस वक्त आपको अपने ऊपर बहुत अच्छा नियंत्रण बनाने की ज़रूरत है। ये मैसेजेस आप लोगों के लिए निकल के आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के कार्ड्स आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि आपके ऊपर कृपा बहुत ज़बरदस्त है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की, माँ सरस्वती की, माँ लक्ष्मी की, भगवान शिव की। तो कृपा ईश्वर की अगर आपने प्राप्त की है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आप सरल होंगे, बहुत ज़्यादा आपके अंदर भक्ति होगी, प्रेम होगा, इसी से मिली है। अब अहंकार ना आए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि रावण भी ना बहुत बड़ा भक्त था भगवान शिव का, और उसने भी बहुत भक्ति करी, बहुत तप करने के बाद, भगवान को प्रसन्न करने के बाद बहुत शक्तियां अर्जित की थी। लेकिन उसको शक्तियां मिलने के बाद, समृद्धि मिलने के बाद उसने जो कार्य किए वो बहुत गलत थे, ठीक है। तो आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि कार्य आपके गलत ना हो। तो नहीं तो जो उठाने वाला है वो गिराने वाला भी है। आपको, आप ये समझें कि आप ईश्वर की शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से। आपने जो भी उनसे पाया है, ठीक है, तो उसका जब भी आप उसका उपयोग करें, लोगों के हित के लिए कर लें, अपने हित के लिए कर लें,
ठीक है। लोगों की अच्छाई के लिए कर लें, कुछ यहाँ अच्छा परिवर्तन डालने के लिए कर लें, लेकिन किसी का बिगाड़ने के लिए, किसी की बर्बादी के लिए, ठीक है, कि तेरा ऐसा हो जाए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अब आप उनको बहुत अच्छे से मैं समझाती हूँ आपको एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो भक्ति करते हैं, तो उन्हें भक्ति का ना एक अजीब तरीके का घमंड हो जाता है। ठीक है, कैसा घमंड कि अगर मैं तेरे से अभी कुछ बोल दूंगा ना, तो तेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी पूरी तरीके से। ये क्या मतलब, ये अहंकार का प्रतीक है। अगर आपके अंदर वास्तविकता में प्रेम है, तो आप कभी भी इस तरीके से नहीं बोलोगे, ठीक है, कि तूने मुझे अपमानित कर दिया, अब देख तेरे साथ क्या हो जाएगा, ठीक है, मेरी भवानी तेरे साथ ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी। ये सब अहंकार का प्रतीक है, सबका सब अहंकार का प्रतीक है। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी ज्ञान है, तो आप कहोगे भगवान तुझे सद्बुद्धि दे, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। इससे ज्यादा आप नहीं बोलोगे उस व्यक्ति के साथ, क्योंकि ये कोई मतलब नहीं होता है ना कि आपका ऐसा कर दे वैसा कर दे। ये कोई कंपटीशन है, मतलब परमात्मा इतना वेला है आपके लिए, ठीक है, कि आपकी कहीं किसी से लड़ाई हो गई है, किसी से झगड़ा हो गया, किसी ने आपको अपमानित कर दिया, तो आपने उसको अपमान को इतना अपने सर के ऊपर चढ़ा लिया कि आप इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करें। ये सब नेगेटिविटी के लक्षण होते हैं। ये लोग अपने आप को भक्त बोलते जरूर, लेकिन यहाँ अहंकार झलकता है बहुत ज्यादा तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इन चीजों का खास तौर से ध्यान रखना। कभी भी आपको कोई अपमानित कर रहा है, कोई आपकी बेइज्जती कर भी दे रहा है, अगर थोड़ी बहुत हो भी जा रही है, तो आप अपनी बात को तरीके से रख सकते हैं, बाकी आप उसको फिर जाने दे सकते हैं। लेकिन ये बोलना कि तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरा वैसा हो जाएगा, ठीक है, ईश्वर मेरे साथ है, ये गलत है। ईश्वर के लिए सारे बच्चे बराबर हैं, अगर आप तो वो भी है, ठीक है, आप हो तो वो भी है। किसी की भक्ति किसी से श्रेष्ठ नहीं है। वो आपके साथ इसीलिए क्योंकि आपके मन में सरलता है, नियत अच्छी है, इंटेंशंस प्योर है, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उनकी खुशियां मिलने वाली हैं, उनकी सक्सेस मिलने वाली है, फिर कहें कि जो जो भी उन्होंने मैनिफेस्ट किया था वो चीजें उनकी तरफ आने वाली हैं। तो जब नहीं था तब आप कैसे थे, और जब होगा तब आप कैसे होंगे, ये दोनों बातों में आपकी परीक्षा होने वाली है। और मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फिर से आपको गाइड करी, स्पिरिचुअल जर्नी में हर पग पे परीक्षा। आप ये भी सोचें, आप किसी से बात कर रहे हैं, क्या पता कोई यूनिवर्स के द्वारा ही किसी को भेज दिया जाए कि इसकी परीक्षा लेकर आओ। तो किसी ने आपको मतलब डिसरिस्पेक्ट कर दिया या कुछ शब्द बोल दिए, तो आप कितना खुद पर कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब आप उग्र शक्तियों की भी उपासना करते हैं, जैसे माँ काली हैं, माँ काली की भी अनेक स्वरूप हैं, या भगवान शिव का महाकाल रूप है, ये कुछ उग्र शक्तियां होती हैं। तो आपके लिए ये परीक्षा होती है कि आप उग्र शक्तियों को किस तरीके से अपने अंदर साधते हैं, क्योंकि जब उनकी भक्ति आप करोगे, तो वो चीजें आपके भीतर भी आएंगी, तो क्रोध बढ़ेगा आपके अंदर, ठीक है, वाणी कई बार तीखी हो जाएगी आपकी। तो आपको बहुत अच्छे से आपके अंदर से ज्ञान है आपके अंदर, तो आपके अंदर ये भी आएगा कि मुझे इस तरीके से नहीं करना है, मुझे ऐसे नहीं बोलना है। तो वहां पर आप उन शक्तियों को किस तरीके से, उन एनर्जीज को किस तरीके से अपने अंदर बैलेंस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका लेसन होता है, जो यूनिवर्स आपको इस चीज पर भी टेस्ट करता है कि आप इन एनर्जीज को किस तरीके से अपनी सरलता में ढालते हैं, ठीक है। तो ये है, तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, और बाकी हमेशा परमात्मा के साथ में रहें। जो भी है परमात्मा का दिया हुआ, वो यहीं पर रहना है, कुछ तो जाना नहीं है साथ में कर्म के अलावा। तो कर्म पर फोकस रहने का मैसेज स्पिरिचुअल जर्नी में आपको हमेशा के लिए आएगा। जो भी आप स्पिरिचुअल जर्नी फॉलो कर रहे हैं, को ऐसा कुछ नहीं जो आपको मिलेगा नहीं। मिलने के बाद आपका हर चीज़ परखा जाएगा कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो, उसी के अनुपात में आपकी चीज़ें बढ़ा दी जाएंगी और घटा दी जाएंगी। ब्लेसिंग्स बढ़ती भी हैं, मल्टीप्लाई भी होती जाती हैं, और यूनिवर्स को मन करेगा तो कम भी कर देगा, ठीक है। ग्रैटिट्यूड में हमेशा रहें। कुछ अगर आपने पास्ट में खोया था, तो माँ कह रही है वो आपको वापस मिलने वाला है, ठीक है। ओके, थर्ड आई पर बहुत सारे लोगों को थर्ड आई की पावर यहाँ पर मिल सकती है, थर्ड आई दिव्य दृष्टि की पावर, जहाँ पर वो चीज़ों को देख सकते हैं अपने थर्ड आई पे, फ्यूचर देख सकते हैं, अपना पास्ट देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। और ये भी माँ या बाबा की कृपा ही आपको मिल रही है, माँ काली की, माँ महाकाल की कृपा से ही चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, ठीक है। तो जितना भी हो, प्रेम से जाएं, भक्ति से जाएं, समर्पण से जाएं, सात्विक रहें, ठीक है। और जिनको भी ये चीज़ें है कि मुझे ऐसा नहीं करना है, आपकी इच्छा है, मेरी तरफ से कोई भी किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं है, यूनिवर्स की तरफ से किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं है। परमात्मा आपको दिशा दिखा सकते हैं, चलना है कि नहीं, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। ये माँ के मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं, डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। अगर कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।